नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। मीता अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके पिता एक साधारण सी नौकरी करते थे। माँ भी सिलाई कढ़ाई करके घर खर्च में मदद किया करती थी। मीता के होने के 3 साल बाद उसकी माँ ने एक बेटे को जन्म दिया था, पर वो एक हफ्ते भी जी नहीं पाया। उसके माता पिता ने उसे अपनी नियति मानकर मीता की परवरिश पर ही ध्यान दिया और दूसरे बच्चे की आस छोड़ दी। मीता की पढ़ाई पूरी होने पर उसके पिता ने उसकी शादी एक अच्छे परिवार में करवा दी। मीता अपने ससुराल चली गई। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक से एक दिन मीता के पिता को हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मीता की माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी। मीता रोज़ अपने घर के काम निपटाकर अपनी माँ के साथ दिन में रहने चली जाती थी और शाम को अपने घर वापस आ जाती थी। मीता को रात दिन अपनी माँ की चिंता सताने लगी। पिता की मृत्यु हुए 1 महीना हो चुका था। रात के 2 बज रहे थे, पर मीता को नींद नहीं आ रही थी। उसका मन बहुत उदास था। उसने एक बार पलटकर पति शेखर की तरफ देखा तो वो बड़ी ही सुकून भरी नींद में सो रहे थे। एक बार तो अपने पति को देखकर उसका मन घृणा से भर गया। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी घटा था उसके साथ उसने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिसने उसे जैसा चाहा वैसा चलाया, जो जैसा चाह रहा है वैसे ही सांचे में ढालने की कोशिश कर रहा है, और उसमें उसके पति का योगदान सबसे ज़्यादा है। उसके ससुराल में उसकी सास निर्मला जी, उसके पति शिखर और उनका एक बेटा है। खैर, पिताजी की मृत्यु के बाद अब उसे कई फैसले लेने थे। सबसे बड़ा फैसला कि माँ कहाँ रहेगी, क्योंकि उसकी माँ अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। इसलिए वो उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन ससुराल में माँ को लाने को भी तैयार नहीं थी। कारण, जब उसके बेटे ने जन्म लिया था उस समय उसकी माँ यहाँ 1 महीने के लिए आई थी। उसकी सास और पति ने तो उन्हें नौकरानी ही समझ लिया था। बेचारी उसकी माँ सुबह से रात तक काम में ही लगी रहती थी, पर मजाल है कि दोनों माँ बेटे में से कोई उनकी मदद करते। लेकिन इस बारे में शिखर की कोई चिंता नहीं थी, बल्कि वह तो दिन रात यही बातें करता था कि माँ जी को प्रॉपर्टी का क्या करना है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि माँ के पूरे फैसले मीता ने ही करने हैं। लेकिन मीता तो यह देखकर हैरान थी कि ससुराल में तो उसे कभी कोई निर्णय लेने नहीं दिया जाता था। आज उसके मायके में भी उसके फैसले लेने का हक नहीं था। शिखर मीता को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा था। इस 1 महीने में शिखर मीता से कई बार कह चुका था कि अपनी माँ से कहो कि प्रॉपर्टी शिखर के नाम कर दे, तो वो उनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। वैसे भी वे अब अकेली क्या कर लेंगी, उन्हें किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत तो पड़ेगी ही ना। पर मीता का मन नहीं मानता था। वो सोचती कि जो इंसान अपनी बीवी के हाथ में खर्चे देने से पहले 10 बार सवाल जवाब करता है, 10 बातें सुनाता है, वो उसकी माँ का खर्चा बिना कुछ बोले और सुनाए उठा ले, ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरी और ज़रूरी बात, वो सोचने लगी कि उनकी माँ ने कौन से अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी, पर वो फिर भी खुशी खुशी अपनी माँ का खर्चा तो उठा रहे हैं ना। शिखर के भैया भाभी तो दूसरे शहर में रहते हैं, साल में 2-3 बार आते थे। घर का सारा खर्चा शिखर ही तो उठाते हैं, तो ये इंसान उसकी माँ से सौदेबाजी क्यों करना चाहता है। बस यही बात मीता के दिल को चुभ रही थी। कल रात जब सासू माँ से इस बारे में बात की तो उन्होंने उसे ही डांट दिया। क्या बात कर रहा है वो, मेरा बेटा तुम्हारी माँ के खर्चे क्यों उठाएगा, बेचारे को कोलू का बैल समझ रखा है क्या। पर माँ जी, जैसे आप हमारी जिम्मेदारी हो वैसे ही मेरी माँ भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। तू मेरी बराबरी अपनी माँ से कर रही है। मैंने अपने बेटे को जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, बदले में वह मेरी सेवा कर रहा है, तो तुझे ये देखकर जलन हो रही है। इतना ही सेवा करवाने का शौक़ था तेरी माँ को तो एक बेटा और पैदा कर लेती तेरी माँ। और वैसे भी औरत को क्या पता है किस तरह से फैसले लेने हैं। तेरे पापा तो रहे नहीं, अब तो निर्णय शिखर ही लेगा ना। इसके आगे मीता कुछ कह ना सकी। गलत तो कुछ कह नहीं रही थी वो। मैं बेटी हूँ, बेटा नहीं, यह मेरे सास ने बता दिया था। पर बेटा मजबूत हो और बेटी कमज़ोर, ऐसा हो नहीं सकता। अब उसके दिमाग में एक बात आ चुकी थी। वो निर्णय ले चुकी थी कि उसे क्या करना है।
बस वह निर्णय लेकर सो गई। सुबह वो जब उठी तो उसे आज की सुबह कुछ अलग ही लगी। मीता जल्दी जल्दी घर के काम कर रही थी। मीता को देखकर उसकी सासू माँ शिखर से बोली, आज बहू को कहीं जाना है क्या? बड़ी जल्दी जल्दी काम निपटा रही है। ये सुनकर शिखर ने मीता से कहा, कहीं जा रही हो क्या तुम? हाँ, माँ के पास जा रही हूँ। क्यों? तुमने तो मुझसे पूछा भी नहीं। सोच रही हूँ कि वहाँ का घर बेच दूँ। बात सुनकर शिखर के चेहरे पर चमक आ गई। इससे पहले कि शिखर कुछ कहता, मीता ने कहा, सोच रही हूँ कि वहाँ की प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ माँ के नाम से एक छोटा सा मकान ले लूँ और बाकी पैसे माँ के नाम से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँ। माँ के खर्चों में काम आएंगे। माँ पास में रहेगी तो मैं भी उन्हें आसानी से दिन में जाकर संभाल लूँगी। इतना सुनकर शिखर गुस्से में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे फैसले के ऊपर जाओ? देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो आजकल। मैं आपके फैसले के ऊपर कहाँ जा रही हूँ? मैंने ससुराल में कभी बीच में नहीं बोला। कभी किसी निर्णय में आपने मुझे साथ में लिया? पर अब तो मेरे मायके से संबंधित फैसला लेना है ना, और वह मैं ले सकती हूँ। मेरी माँ है, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो उनके बारे में सोचने की जिम्मेदारी भी मेरी है ना। अगर मैं नहीं सोचूंगी तो लोग सौदेबाजी करने को तैयार हो जाएंगे और वो मुझे मंजूर नहीं। बहू, अपनी माँ के लिए तुम हमसे लड़ने को तैयार है? अब की बार बीच में मीता की सास बोली, देखिए माँ जी, कल आप ही ने मुझे यह रास्ता बताया था। आपने कहा था ना कि मेरा बेटा है, वह तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी क्यों उठाएगा? इसी तरह मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। अगर मुझे रोका तो मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगी। आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, आपका बेटा सिर्फ कमाता है, पर इस मकान को घर मैं बनाती हूँ। मीता की बात सुनकर शिखर और निर्मला जी दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। मीता अपने काम निपटाने लगी। वो जानती थी कि वे नाराज़ हैं, पर छोड़ो, उन्हें नाराज़ रहने दो। इनकी नाराज़गी के चलते वो अपनी माँ को किसी का मोहताज थोड़ी ना होने देती। बस फटाफट उसने अपने काम निपटाया और चल पड़ी अपने फैसले पर अमल करने। आज उसे रोकने टोकने वाला अब कोई नहीं था। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।